बीकॉम सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट ऑडिटिंग, टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के क्या उद्देश्य होते हैं, इस बारे में आज हम लोग जानेंगे कि ऑडिटिंग हम लोग करते क्यों हैं, क्या वजह होती है ऑडिटिंग करने की, क्या उसका उद्देश्य होता है, ऑडिटिंग करके हम क्या पाना चाहते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग के उद्देश्य हैं, इसको बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नॉर्मली से लोग प्राइमरी सेकेंडरी में डिवाइड करते हैं, बट हम लोग जानेंगे इसे तीन पार्ट में आज डिवाइड करके कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला रहेगा मेन ऑब्जेक्टिव, दूसरा रहेगा सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव, तीसरा रहेगा अदर ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग में जो पहला पॉइंट है मेन ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव के अंदर तीन पॉइंट रहेंगे। पहला, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथनेस। जो पहला पॉइंट है वो है वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथनेस। एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ, तो जो पहला पॉइंट था हमने क्या बताया, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग को तीन पार्ट में बांटेंगे। पहला है मेन ऑब्जेक्टिव, दूसरा सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव, तीसरा अदर ऑब्जेक्टिव। पहला मेन ऑब्जेक्टिव में पहला पॉइंट है वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथनेस। वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथनेस, TRUTHNESS, की सच्चाई को जानना। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथनेस का मतलब होता है कि जो अकाउंट में लिखा हुआ है, जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो सच है या नहीं, तो सही है या नहीं, वो ट्रू है कि नहीं है। जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग का, वो है वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथनेस, सच्चाई के बारे में जानना, सच्चाई को वेरीफाई करना कि वो जो अकाउंट में इंफॉर्मेशन दिया गया है, असेट्स के बारे में, लायबिलिटीज़ के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में, वो सब खर्चा सही बताया गया है कि नहीं, वो ट्रू है कि नहीं। दूसरा, वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लीटनेस। वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लीटनेस, COMPLETENESS। वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लीटनेस मीन्स कि अकाउंट पूर्ण रूप से कंप्लीट है कि नहीं। जैसे कि हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फाइनल स्टेटमेंट बनाते हैं। आप सभी लोग ने फाइनल स्टेटमेंट बनाया होगा। उसमें क्या होता है फाइनल स्टेटमेंट में कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, एक टाइम ड्यूरेशन के बीच का बनाते हैं कि इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक का होता है। तो वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लीटनेस मीन्स यही हुआ कि कंप्लीट है कि नहीं, वो अकाउंट जो बना है वो कंप्लीट है कि नहीं, जो टाइम पीरियड दिखा रहा है। जैसे कि अगर हम ऑडिटिंग करने गए हैं, ऑडिटिंग में हमें दिया गया है कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 मीन्स एक साल, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 एक साल का हमें रिकॉर्ड की ऑडिटिंग करना है किसी फर्म का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का। तो हम वहाँ जाएंगे, सबसे पहले देखेंगे कि पूरे एक साल का रिकॉर्ड है कि नहीं हमारे पास,
कि 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का सारा रिकॉर्ड हमें मिला है कि नहीं मिला है, ऑडिटिंग पूरा रिकॉर्ड 1 साल का मेंटेन किया गया है कि नहीं किया गया है। तो इसी को कंप्लीट बोला जाता है कि अगर हम 1 साल का जांच करने गए तो हमें मेरे पास पूरा 1 साल का रिकॉर्ड है कि नहीं, पूरा 1 साल का अकाउंट मेंटेन किया गया है कि नहीं, पूरे 1 साल का कंप्लीट अकाउंट मेंटेन किया गया है कि नहीं। तो वो हो गया वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लीटनेस। कि ऐसा नहीं कि हम 1 साल का जांच करने जाएँ और देखें कि सिर्फ 9 महीने का ही रिकॉर्ड मेंटेन है, 3 महीने का रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं है, रिकॉर्ड अकाउंट में कोई उसका डिटेल ही नहीं है, तो उस अकाउंट को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। दूसरा है वेरिफिकेशन ऑफ ओबेयंस ऑफ प्रिंसिपल। वेरिफिकेशन ऑफ ओबेयंस, OBEYANCE, OBEYANCE, वेरिफिकेशन ऑफ ओबेयंस ऑफ प्रिंसिपल्स। जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया गया है कि नहीं। ऑडिटिंग में बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए, जिनके अकॉर्डिंग ऑडिटिंग का काम कंप्लीट होता है या कोई एक अकाउंट मेंटेन होता है। तो हम लोग वेरीफाई करेंगे, जांच करेंगे कि सारे प्रिंसिपल्स को, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया गया है कि नहीं अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। इस बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, आगे के टॉपिक्स में, कि वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग में पहला है मेन ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव के अंदर ये 3 पॉइंट थे। पहला वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथनेस, दूसरा वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लीटनेस, तीसरा वेरिफिकेशन ऑफ ओबीएंस ऑफ प्रिंसिपल्स। अब दूसरा है सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट्स। पहला था मेन ऑब्जेक्ट्स, दूसरा है सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट्स। सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट्स में पहला पॉइंट है डिटेक्शन ऑफ एरर्स। तो डिटेक्शन ऑफ एरर्स मीन्स ये है कि जो एरर्स हो गए हैं, ह्यूमन नेचर है, इंसान का गलती करना, इंसान है तो गलती होगा। तो इंसान की गलती से जो अकाउंट मेंटेन कर रहा है उसके गलती के कारण अगर कोई एरर हो गया है उसको ढूंढना। डिटेक्शन मीन्स कि ढूंढना, डिटेक्शन ऑफ एरर्स मीन्स कि गलतियों को ढूंढना। हम जब ऑडिट करने जाएंगे तो उस अकाउंट को बनाने वाले से गलती से जो गलतियां हुई हैं, जो कि उसने इंटेंशनली नहीं किया है, गलती से वो गलतियां हो गई हैं, उनको ढूंढना। डिटेक्शन ऑफ एरर्स जो है तो डिटेक्शन ऑफ एरर्स में 4 पॉइंट हैं। सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट्स के अंदर पहला पॉइंट है डिटेक्शन ऑफ एरर। डिटेक्शन ऑफ एरर भी जो है कई तरीके के होते हैं, जिसमें सबसे पहला एरर है सब्सिडियरी पॉइंट के अंदर है डिटेक्शन ऑफ एरर। डिटेक्शन ऑफ एरर के अंदर पहला पॉइंट है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन, OMISSION, errors of omission. When a transaction is not recorded in the books fully or partially, such errors is called error of omission. तो एरर ऑफ ओमिशन मीन्स क्या होता है कि ओमिशन मीन्स होता है कि भूल जाना। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन का मतलब होता है कि भूल जाना। ऐसा कोई एरर जिसको हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए। जैसे कि आपने रेंट दिया था 1000 का और वो
हर मंथ आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल लीजिए कि एक महीना आप जो है टेलीफोन बिल का रेंट देते हैं हर महीने। तो हम अकाउंट चेक कर रहे थे, आपका ऑडिट कर रहे थे, तो मार्च अप्रैल में आपने दिया, मई में दिया, जून में दिया, जुलाई में दिया, अगस्त में दिया, सितंबर में, हर महीने जो है 1000 रुपये का फ़ोन बिल का खर्चा दिखा रहे थे आप अपने अकाउंट में। लेकिन दिसंबर में आपने 1000 रुपये का कोई खर्चा नहीं दिखाया, जनवरी में दिखाया, फरवरी में दिखाया, मार्च में दिखाया। अप्रैल से लेके मार्च तक के सारे खर्चों में हर महीने आपने 1000 रुपये का खर्चा दिखाया, सिर्फ़ और सिर्फ दिसंबर में छोड़ के। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि दिसंबर में शायद यहाँ पे भूल हुआ है। हम अकाउंट बनाने वाले को पूछेंगे कि दिसंबर में 1000 रुपये का खर्चा क्यों नहीं दिखाया गया है, हर महीने में खर्चा दिखाया गया है 1000 का, इसमें क्यों नहीं दिखाया गया है। तो बताएगा उस साल अरे सर हम गलती से भूल गए। तो इसी को बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन, कि जिसमें खर्चा दिखाना ही हम भूल गए, पूरा का पूरा खर्चा ही भूल गए उस महीने। तो इसी को बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन, जिसमें कोई एंट्री ही नहीं करते हैं, पूरा पूरा एंट्री ही भूल जाते हैं उस महीने में उस खर्चे का। दूसरा है कंपेंसेटरी एरर्स। कंपेंसेटरी एरर्स मीन्स क्या होता है, जिसमें आपका दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ गलती रहेंगी। जैसे कि मान लीजिए कंपेंसेटरी मीन्स, कंपेंसेट मतलब क्या होता है कि मैनेज हो जाना, बैलेंस हो जाना। कंपेंसेट मीन्स कि कोई एक गलती हुआ, उस गलती को हम दूसरी गलती करके मैनेज कर हो गया। दो गलती एक साथ हुआ और दोनों गलती एक दूसरे को मैनेज कर लिया। अब इसको समझिए, एग्जांपल से समझिए। कंपेंसेटरी एरर्स होते क्या है, पहले स्पेलिंग लिख लीजिए आप कंपेंसेटरी का, COMPENSATORY। कंपेंसेटरी एरर्स मीन्स कि जब दो गलतियां आपस में एक दूसरे को एडजस्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 1000 रुपये का टेलीफोन बिल भरते हैं, पर आपने गलती से उस टेलीफोन बिल को आपने 2000 रुपये दिखा दिया। आप जो है 2000 रुपये टेलीफोन बिल हर महीने 1000 रुपये टेलीफोन बिल भरते हैं, तो गलती से आपने उस टेलीफोन बिल को 2000 रुपये दिखा दिया, 1000 रुपये ज़्यादा दिखा दिया। वही ऑन द अदर एंड आप हर महीने 2000 रुपये का बिजली का बिल भरते थे, लेकिन उसी महीने में आपने गलती से उस 2000 के बिल को 1000 दिखा दिया। मीन्स 1000 रुपये आप टेलीफोन का बिल ज़्यादा दिखा दिए और 1000 रुपये बिजली का बिल कम दिखा दिए। तो ये आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर देगा। मान लीजिए आपका एक फ़र्म है, उसमें हर महीने आप 1000 रुपये टेलीफोन का बिल देते रहे और 2000 रुपये बिजली का बिल देते रहे, तो टोटल आप 3000 रुपये खर्च करते थे। 1000 रुपये टेलीफोन पे, 2000 रुपये बिजली पे। पर रिकॉर्ड करते समय आपने गलती से लिख दिया कि हमने टेलीफोन पे 2000 खर्चा किया और बिजली के बिल पे 1000 खर्चा किया। एंट्री तो गलत किया, लेकिन खर्चा आपको जितना होता रहा उतना ही दिखाया। खर्चा आपने ज़्यादा नहीं दिखाया, क्योंकि एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया। टेलीफोन का बिल आपने 1000 रुपये ज़्यादा दिखा दिया और वहीं बिजली का बिल 1000 रुपये गलती से कम दिखा दिया। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर दिए, इसलिए इसे बोलते हैं कंपनसेटरी एरर्स, कि कहीं 1000 रुपये बढ़ा के दिखा दिए गलती से और कहीं 1000 रुपये कम दिखा दिए। तो इसलिए हर महीने 3000 रुपये खर्चा होता रहा, उस महीने भी 3000 रुपये खर्चा दिखेगा और आपको लगेगा कि आप कोई गलती नहीं की है। लेकिन उस अकाउंट के जब डिटेल में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि गलती है। तीसरा है एरर ऑफ प्रिंसिपल।
एरर्स ऑफ प्रिंसिपल PRINCIPLE। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? मीन्स कि जो अकाउंटिंग करने का जो प्रिंसिपल होता है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है कि किस खर्चे को कहाँ लिखना चाहिए, उस प्रिंसिपल में कोई गलती कर दे, हम खर्चा किए रहें वो ठीक रहे, जो खर्चे का नाम रहे उसी खर्चे में वो अमाउंट को दिखाया रहे, लेकिन उसको अकाउंट अलग अलग कर दें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक्सपेंसेस है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस है, तो उसे हमें कैपिटल अकाउंट में दिखाना चाहिए था, बट गलती से हम उसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस में दिखा दिए, रेवेन्यू अकाउंट में दिखा दिए। मीन्स कि कोई ऐसा खर्चा जो कि हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है कि ये कैपिटल अकाउंट का एक्सपेंसेस है, इसे कैपिटल एक्सपेंसेस में दिखाना चाहिए, उस एक्सपेंस को हम दिखा दें रेवेन्यू में, तो इसे बोला जाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो सब्सिडियरी एरर के अंदर पहला पॉइंट था डिटेक्शन ऑफ एरर। डिटेक्शन ऑफ एरर के अंदर ये 3 पॉइंट्स थे। अब सब्सिडियरी एरर के अंदर सेकंड पॉइंट लिखिए डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। सब्सिडियरी एरर के अंदर पहला पॉइंट था डिटेक्शन ऑफ एरर। डिटेक्शन ऑफ एरर के अंदर 3 पॉइंट थे जो हमने बताया, वो 3 पॉइंट थे एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटरी एरर। अब जो सब्सिडियरी ऑफ एरर के अंदर दूसरा पॉइंट है वो है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, फ्रॉड में और एरर में अलग अलग अंतर होता है, डिफरेंस होता है। एरर वो चीज़ें होती हैं जो कि हम जानबूझ के ना करें, और फ्रॉड वो चीज़ें होती हैं कि जो हम जानबूझ के इंटेंशनली करें। तो डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड मीन्स कि चोरियों को ढूंढना, ऐसा काम जो कि जानबूझ के किया गया हो उन्हें ढूंढना, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। अकाउंट में ऐसी गलतियां जो कि जानबूझ के की गई हों, जिनका पर्पस है अकाउंट को मैनिपुलेट करके उसमें से हमें पैसे का हेरफेर करना, चोरी करना। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। फिर थर्ड है, पहला था डिटेक्शन ऑफ एरर, दूसरा था डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। तो पहला काम था डिटेक्ट करे एरर को, दूसरा काम था डिटेक्ट करे फ्रॉड को, तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। तो ये 3 जो है मेन पॉइंट था सब्सिडियरी में। पहले खोजे हम एरर्स को, गलतियों को खोजें, दूसरा था फ्रॉड, ये फ्रॉड को खोजें, दूसरा ऑब्जेक्टिव था, तीसरा था प्रिवेंशन ऑफ। फिर ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए कि आगे से ये चोरियां और गलतियां ना हो किसी भी अकाउंट में या उस अकाउंट में जिसका हमने ऑडिट किया है। अब तीसरा जो है पॉइंट है अदर ऑब्जेक्टिव्स। पहला था मेन ऑब्जेक्टिव, दूसरा